अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स गाइड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक शर्ट की कटिंग क्राफ्ट पेपर के ज़रिए किस तरह से सीखेंगे। अगर हमें इस पेपर के ऊपर कटिंग की समझ आ जाती है तो फिर हमें कमीज़ की कटिंग हमारे लिए कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो आप इसको गौर से देखिएगा तो देखिएगा कि हम किस तरह करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमें एक ये कवर, क्राफ्ट पेपर और एक लकड़ी का स्केल चाहिए, हमें एक मार्कर चाहिए और एक सीज़र चाहिए और हमें माप चाहिए, यानी कि हमें एक मेजरमेंट चाहिए। अंदाज़े से हम कोई मेजरमेंट ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर कंधे का निशान लगाया। हमारा कंधा 14 इंच है तो हम यहाँ पर 7 पर निशान लगाएंगे, 7.5 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच जो है वो सिलाइयों का हक, और यहाँ से हम कंधे की लंबाई का निशान लगाएंगे। आपने इस बात का ख्याल करना है कि अगर हमारा कंधा 9 इंच है तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम जो गुलाई करते हैं वो गुलाई जब होती है तो उससे कंधे की जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट लाइन, कमर लाइन और हिप लाइन, ये हमने इसकी लगा लिया है, मेजरमेंट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमें अपनी कमर कितनी चाहिए। हमारी जो कमर है वो 16 इंच है तो हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। हिप्स जो चाहिए हमें 18 इंच चाहिए तो हमने वो 9 पर निशान लगाया है, और ये कमर लाइन जो है ये हमें 20 इंच चाहिए तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद अब हम इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। ये हम एक स्केच तैयार कर रहे हैं एक शर्ट की कटिंग का। तो अगर हमें ये स्केच समझ आ जाता है तो हमें शर्ट की कटिंग भी आसानी से समझ आ जाएगी। ये लाइन इसलिए लगा रही हूँ कि आप लोगों की आसानी के लिए, आपको समझने में आसानी हो। अब हमने यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाया है तो वो हमने 9 पर लगाया है, क्योंकि 18 हम रखेंगे चेस्ट। अब यहाँ पर मैं पेंसिल से आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये कमर लाइन है, ये हिप लाइन और ये चेस्ट लाइन। उसके बाद अब हम ये जो गुलाई है, ये कॉर्नर है, यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे और जितना हमारे कंधे की लंबाई है उसके हाफ पर एक निशान लगाएंगे और उस हाफ तक और ये जो दरमियान का डॉट है उसको हम गुलाई की शेप में रहेंगे, जो हमारे कंधे की गुलाई होगी। ये देखें, ये हमारे कंधे की गुलाई हो गई। उसके बाद ये जो निशान है ये हम सिलाई के लिए यानी कि रेडी के लिए रखेंगे, और अब हम जो दूसरा निशान लगा रहे हैं वो हम कटिंग के लिए रखेंगे। हम कटिंग के लिए तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं या 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। और ये जो हमने अब जहाँ पर हमने कटिंग के लिए निशान लगाया है, अब वहीं से हम नीचे चाक की तरफ जितनी भी हमें लंबाई चाहिए होगी हम वहाँ तक ले जाएंगे। अब हम इसको सीधा सीधा करने के लिए हमने वक्फे पर ये निशान, बराबर निशान लगा के उन निशानों को आपस में लाइन ड्रॉ करके आपस में मैच कर लिया है। और अब हम यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। तकरीबन आलमोस्ट आधा इंच हम यहाँ से रखेंगे, और जितना हमारा तीरा है उसकी चौड़ाई का जहाँ पे आधा आएगा, हाफ होगा जहाँ पर, तो वहाँ पर हम इस निशान को मिला लेंगे। ये हमारे तीरे की शेप है। और अगर शर्ट पूरी होती तो फिर हम शर्ट की लंबाई का करते अंदाज़ा, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ये हमारे चौक हैं। अब हम यहाँ से अपनी स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो हम इस लाइन के बिल्कुल ऊपर से कटिंग करेंगे। आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारी जो लाइंस ड्रॉ हों, हमारी मेजरमेंट लेते वक्त हम जो निशान लगाएं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही लग जाएं तो हमारी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी और उसके बाद हमारी सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। अब यहीं से इसको अलहदा नहीं करेंगे, यहीं से हम कंधे की गुलाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पर तीरे की कटिंग करेंगे। हमारे जो तीरा है यहाँ से हम थोड़ा सा
नीचे की तरफ कट करेंगे। अब ये देखें हमारी जो शर्ट का एक ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। तो ये तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको कोशिश किया समझाने की, आपको समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी लेडीज़ शर्ट के हवाले से, जब हम लेडीज़ शर्ट की कटिंग करते हैं, बच्चियों की नहीं, ये लेडीज़ शर्ट की है, तो उसमें हम जब जो हमारी शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि हमारी फ्रंट साइड होती है, वहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ से इस जगह से हाफ इंच पर हम निशान लगाकर उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग ज़्यादा कर लेते हैं। उससे हमारी जो शर्ट के कंधे के ऊपर ये कपड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ये नहीं होता और यहाँ से हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। सिलाई के बाद जब हम शर्ट को पहनते हैं तो यहाँ से कपड़ा उठा हुआ नहीं होता और हमारी जो शर्ट की फिटिंग है वो परफेक्टली होती है, जो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होती है, बिल्कुल उसके मुताबिक। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।